मॉर्निंग बच्चों, अगला जो टॉपिक रह गया है इसमें जरा दूर दृष्टिता। ये भी एक दोष है जो आँखों में पाया जाता है। ये तीसरे प्रकार का दोष है। जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। मांसपेशियों के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस में अवतल और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, तथा नीचे के भाग में उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में पहले देखिए। प्रिज्म क्या है? वह आकृति जो दो समांगी माध्यम से अपवर्तक सतह से किसी कोण पर झुके हो प्रिज्म कहलाता है। जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पृष्ठ AB तथा AC, जैसे AB ये वाला पृष्ठ और दूसरा AC को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। नीचे का आधार जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये BC को आधार कहते हैं। और कोण जो ये है कोण A, ये प्रिज्म कोण या इसको हम अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे दो समतल पृष्ठों को के बीच में झुका हुआ कोण होता है, इन पृष्ठों के अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को ये बताई दिए हैं अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा जो ये वाला पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। कोण नहीं, कोर। इस रेखा को हम कोर कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी है तो ये कोर कहलाएगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। माना ABC एक समांगी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ये ABC दिखाई दे रहा है, ये मुख्य परिच्छेद है जिसमें कोण BAC ये वाला जो कोण है वो अपवर्तक कोण कहलाता है, जैसा बताए भी थे उसमें। तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG होता है। अपवर्तन वाले में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो अपवर्तक पृष्ठ AB है, AB के अपवर्तक पृष्ठ पर एक किरण PQ आपतित हो रही है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब किरण क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की ओर झुक जाती है। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी ये हो रहा है कि आपतित किरण PQ बिंदु Q पर अभिलंब जो ये दिखाई दे रहा है, इस अभिलंब की ओर झुक जाती है और BC के बराबर बाहर निकलती है। और RS पृष्ठ AC के द्वारा RS, जैसे आपने पढ़ा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से जो ये किरण है RS किरण जो है, अब क्या हो गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है जो अभिलंब से दूर हट जाती है, आर्देश दिशा में बाहर निकलती है। तो प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली किरण को
RS दिशा में विचलित कर देता है। जैसे ही हम PQ को आगे बढ़ाते हैं, जो आपतित किरण है उसको आगे बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, और जिस बिंदु पर मिलता है वो मध्य कोण, वो हमारा विचलन कोण कहलाता है। तो वही विचलन कोण है। विचलन कोण को देख लीजिए। आपतित किरण PQ तथा अपवर्तित किरण RS के मध्य बने कोण D है, इसे हम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। अभी आपने विचलन कोण पढ़ा, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण क्या है? आपतन कोण। जैसे क्या होगा कि कभी कभी हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। तो जो विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो अब यहाँ से वही न्यूनतम विचलन कोण है। आपतन कोण का वह मान जिस पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब आपतन कोण तथा निर्गत कोण ई का मान बराबर हो। जैसे ये वाला कोण और इस वाले कोण का मान बराबर होगा तभी न्यूनतम विचलन कोण बनता है। न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। अब निकालने का इसका एक सूत्र है जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। माना किसी प्रिज्म का कोण A तथा किसी रंग विशेष की किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M हो तो प्रकाश के किसी रंग विशेष के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 बटे साइन A/2 ये सूत्र है। इसी पर आधारित आपका न्यूमेरिकल है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें नए वीडियो के लिए।